हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। चलिए 9th क्लास की मैथ देखते हैं। 7.1 हम 5वां नंबर तक करवा चुके थे और आज करवाना है 6वां नंबर से। तो चलिए देखिए 6वां नंबर सवाल। 7.1 यानी त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज में क्या बताए थे, इसके पहले वाले क्लास में दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना बताए थे। तो देखिए दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना। तो देखिए क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है साइड 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 होता है। फिर इसके बाद क्या होता है एंगल एंगल एंगल। ये नहीं, ये ध्यान देना, पहले वीडियो इसकी पहले क्लास में ये गलत कर दिया है। इसका तो सारी है। इसमें क्या होना चाहिए एंगल एंगल एंगल। ये क्या होता है, अगर कहता त्रिभुज समरूप कीजिए, समरूप सिद्ध कीजिए, तब तो ये माना जाता। ये सर्वांगसम में नहीं होगा, क्योंकि एंगल एंगल कोण जैसे समबाहु त्रिभुज होता है। एक छोटा सा त्रिभुज ले लीजिए और एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज ले लीजिए। समबाहु त्रिभुज में क्या होता भैया कि इसके कोण ध्यान देना अच्छे से। एक कोण भी 60, एक कोण भी 60, एक कोण भी 60, ए भी 60, ए भी 60, ए भी 60। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60-60 अंश के हो, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जरा देखना, अगर आप एंगल एंगल लिख देंगे, एंगल एंगल लिख देंगे, तो देखिए भैया ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है। इसका मतलब ये देखो आकार में छोटा बड़ा हो गया। तो ये समरूप तो हो सकता है मगर सर्वांगसम नहीं हो सकता। सर्वांगसम के लिए क्या होना चाहिए, दोनों रूप में भी समान हो और इसके आकार में भी बराबर हो। तो इसका मतलब ये आकार में छोटा है, इसलिए ए वाला एंगल एंगल वाला फॉलो नहीं करेगा सर्वांगसम में। इसके पहले वाले वीडियो में चला गया है, उसमें सॉरी भाई। आप देखिए इसे याद रखना, इसको ये क्लास से सीख लेना कि एंगल एंगल आप नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या ले सकते हैं, साइड एंगल साइड, ये नियम हो गया। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तब तो सर्वांगसम है। तो चलिए भैया, तीनों क्या है आपका, ये अगर ये साइड साइड बराबर है तो तीनों भुजाएं बराबर तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। साइड है तभी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। एंगल साइड एंगल है तभी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। RHS, ये 4 प्रकार से आप त्रिभुजों को सर्वांगसम करना सीखेंगे। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। देखिए उसके लिखने से आप एक से एक तो और सीख गए। आप जान गए कि आपका एंगल एंगल क्यों नहीं होगा। तो एंगल एंगल क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। समरूप का मतलब होता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इसका मतलब वो रूप में मिले और इसके आकार में बराबर हो या छोटा हो, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका सर्वांग समरूप होगा। अब अगर बराबर है आकार में तो सर्वांगसम होगा। तो चलिए भाई, ये 4 नियम से हम त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। जरा देख लीजिए। आइए 6वां सवाल देखते हैं। 6वां सवाल देखिए। सबसे पहले आपके पास दिया है, देखिए सबसे पहले चित्र बनाइए त्रिभुज। देखिए चलिए देखिए भैया, ए बी सी डी ई, ध्यान देना। ये ए ए भुजा के बराबर ए भुजा दिया गया है और ये वाली भुजा के बराबर ए वाली भुजा दिया गया है। तो चलिए भैया ये चित्र बना दिया। सबसे पहले आप लिखते हैं इसमें दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो चलिए इसमें सबसे पहले जो दिया है उसे लिख दो। ए सी बराबर ए ई दिया है और ए बी बराबर ए डी दिया है और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
BC बराबर DE। देखिए भैया BC बराबर DE सिद्ध करना है, तो चलिए ध्यान दें। अब क्या डालेंगे? उपपत्ति। क्या डालेंगे? उपपत्ति। तो देखिए भैया हमारे पास ये चित्र है, ये दिया है, ये सिद्ध करना है। जरा समझो, हमें ये कह रहा है कि BC के बराबर BD सिद्ध करना है, DE सिद्ध करना है। तो देखो BC ये वाली भुजा, फिर DE मतलब ये वाली भुजा के बराबर, मतलब कह रहा है ये वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा है, इसे सिद्ध कीजिए। तो चलिए भैया सिद्ध करते। तो इसका मतलब है हम त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज ले लें और ए डी ई ये वाला त्रिभुज ले लें। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो लीजिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में ध्यान देना, सबसे पहले देखो क्या क्या मिल रहा है। जैसे ए बी सी ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ए बी भुजा, ए डी ई तो ए डी भुजा, इसका मतलब इस भुजा के बराबर ये भुजा, एक मिल गया। अब आइए जरा देखो, जब त्रिभुज लेंगे ए सी बी, चाहे ए बी सी कहे या ए सी बी कहे, ये त्रिभुज आपका ए सी भुजा हो जाएगी। अब ए डी ई या ए ई डी तो ये वाली भुजा, तो देखिए भैया ए भुजा के बराबर ये भुजा मिल गया, तो दो चीज मिल गया भुजा। अब जरा देखिए एक चीज क्या मिलेगा, क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है, तो ध्यान देना अच्छे से। बी ए सी त्रिभुज लेते हैं तो ये कोण देख रहे हैं, ये और ये मिल रहा है। फिर इसके बाद जब त्रिभुज में जाते हैं ए डी ई लेते हैं तब भी देख रहे हैं ये कोण, मतलब ये वाला जो कोण है DAC आपका ABC भी त्रिभुज में है और ADE में भी है, तो इसका मतलब जो दोनों त्रिभुज में है वो इसका मतलब उभयनिष्ठ है, तो उसको कॉमन कर लिया जाता है। तो चलिए भैया दो भुजा और एक कोण मिल गया। तो सबसे पहले हम एक भुजा लिखेंगे, फिर कोण लिखेंगे, फिर भुजा लिखेंगे। तो चलिए भैया सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब त्रिभुज ABC लेंगे तो AB बराबर ADE लेंगे तो AD क्या है? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। फिर इसके बाद दूसरा वाला देखो, कोण कहे हैं DAC, यानी कोण DAC बराबर कोण DAC क्या है भैया? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। तो इसका मतलब देखिए भैया ये उभयनिष्ठ हो गया। अब जरा देखिए तीसरा क्या चीज दिया है, ए सी बी में AC भुजा, तो जरा ले लो AC भुजा। फिर क्या दिया? AED तो AE भुजा, तो AE ले लो। तो ए भी क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो भैया क्या क्या मिल गया जरा देखो, साइड, फिर एंगल, फिर साइड से त्रिभुज क्या सिद्ध करना था? ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADE। तो भैया ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब है ACB और ADE तो ये त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज हो गया। तो अब देखिए क्या कर रहा, हमें सिद्ध क्या करना था, जरा देख लो BC बराबर DE, तो क्या कर रहा है? BC के बराबर DE सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए। तो सर्वांगसम का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए भैया लिख दो, BC के बराबर क्या हो जाएगा? DE। DE क्यों? CP CT से। चलिए बस हो गया आपका प्रूव्ड, PROVED। इसका मतलब है आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। नोट कर लीजिए इसे।
चलिए अगला देखिए सवाल 7वां नंबर। चलिए देखिए 7वां का चित्र बनाइए आप लोग। 7वां नंबर क्या सवाल है? चित्र आप देखिए सबसे पहले। ए बी पी सी डी देखिए, और ये कोण के बराबर ये वाला कोण दिया गया है, और ये कोण के बराबर ये कोण दिया गया है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, लिखिए पहले। 7वां नंबर दिया है ए बी एक रेखाखंड। तो भैया ए बी क्या है? एक रेखाखंड है, और पी इसका मध्य बिंदु है। पी जो है इन दोनों त्रिभुज का क्या है? मध्य बिंदु है। तो ये दोनों कहाँ हुए हैं? बराबर हुए हैं। फिर इसके बाद डी और ई रेखाखंड, डी और ई, डी और ई रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी, बी ए डी कहाँ आते हैं? बी ए डी मतलब ये वाला कोण बराबर ए बी ई, ए बी ई मतलब ये कोण दिया है। फिर क्या दिया? कोण ई पी ए, ई पी ए ये वाला कोण, फिर डी पी बी ये वाला कोण दिया है। तो सिद्ध करना है। पहले सबसे पहले लिखो आप दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। तो सबसे पहले दिया में क्या लिखेंगे? आपका कोण। कोण क्या दिया है जरा देख लो। पहले सबसे पहले ये लिख लो एपी बराबर बीपी दिया है, कह रहा है कि मध्य बिंदु है पी। और इसके बाद कोण बी ए डी बराबर कोण ए ई, ए बी ई ये है। फिर दूसरा क्या दिया है? ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, डी पी बी सिद्ध करना है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला नंबर सिद्ध करना है आपका त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी, ई बी पी। दूसरा क्या सिद्ध करना है? ए डी बराबर बीई। देखिए भैया दिया है, सिद्ध करना है। ये तो आपकी किताब में ही दिया रहता है। अब हमें क्या करना पड़ता है? उत्पत्ति को हल करना पड़ता है। चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले सिद्ध क्या करना है? ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में देखना ध्यान से आप लोग। डीएपी जरा देखो कहां पे है डीएपी, डीएपी तो ये वाला है। फिर ईबीपी, तो ईबीपी मतलब है ये वाले त्रिभुज के बराबर हमें ये वाला त्रिभुज सिद्ध करना है। तो जरा देख लो, जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये दोनों को बराबर करना है, तो सबसे पहले आपके पास इसके बराबर ये दिया है, ध्यान देना अच्छे से। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो कोणे, और जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो कोणे। ठीक, ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है। फिर इसके बाद जरा देखिए, जब कोण लेंगे त्रिभुज ए डी पी तब भी ये कोण, और जब कोण ई पी बी लेंगे तब भी ये कोण। तो इसका मतलब ये क्या मिल गया? उभयनिष्ठ। एक कोण मिल गया, एक उभयनिष्ठ कोण मिल गया, और एक ये भुजा मिल गया। तो भैया ये जब भुजा मिल गया तो क्या है? त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास दो कोण एक भुजा है, तो पहले एक कोण लिखो, फिर एक भुजा लिखो, फिर कोण लिखो। तो चलिए भैया सबसे पहले कोण लिखते हैं। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ध्यान देना अच्छे से, ये वाला, तो देखो इसमें दिया भी रहता है बोला बी ए डी। जरा देखो कहां लिखा है? बी ए डी
आप बी ए डी के बजाय आपका पी ए डी कह देंगे तब भी वही चीज है। लिखेंगे पी ए डी बराबर कोण ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी के बजाय पी बी ई, पी बी ई कर देंगे। ए बी क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब आइए आगे देखो, एक और लिख दिया। अब एक भुजा, ये दिया है मध्य बिंदु है भैया, तो इसका मतलब है ये दिया है ए पी बराबर बीपी। क्या है? दिया है। अब भैया देखो, अभी अभी बताई ये कोण, ये क्या कोण क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है। तो लिख लो कोण, कोण ई पी डी बराबर कोण ई पी डी। क्या लिखेंगे इसमें? उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुज में जो मिले उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। तो अब में देखो पहले क्या मिल गया आपका? एंगल साइड एंगल से त्रिभुज, त्रिभुज डीएपी, डीएपी सर्वांगसम त्रिभुज ईबीपी, ईबीपी। तो देखिए भैया ये सर्वांगसम हो गया, पहला आपका प्रूव्ड, आरओवीडी, पहला त्रिभुज आपका सिद्ध हो गया। अब जरा देखो दूसरा क्या कह रहा है? एडी बराबर बीई। कहाँ है एडी बराबर बीई? एडी बराबर बीई सिद्ध करने कह रहा है। तो अभी अभी देखो, थोड़ा समझो, कौन वाले त्रिभुज सर्वांगसम किए हो? ए पी डी, यानी ये वाले त्रिभुज के बराबर ये वाला त्रिभुज हो गया। तो इसका मतलब है जब ये वाले त्रिभुज के बराबर ये वाला त्रिभुज हो गया तो एडी बराबर बीई। क्या हो जाएगा? एडी बराबर बीई। क्यों? सीपीसीटी से। क्या आ जाएगा? सीपीसीटी से। करेस्पॉन्डिंग पार्ट कंग्रुएंट ट्रिंगल्स, इसका मतलब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। बस सिद्ध हो गया आपका ये भी सवाल। तो देखिए ऐसे सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, अपने दोस्तों के पास भेजते रहे हो, सोच रहे हैं हम भर पढ़ ले दूसरे ना पढ़े। अरे भाई आप लोग साथी हो तो उनके पास भी भेजिए, वो भी पढ़े। नोट कर लीजिए। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। नंबर है 8वां। चलिए ध्यान देना। तो थोड़ा देख रहा हूं, नंबर है आपका सवाल 8वां। 8वां सवाल देखिए, कह रहा है ए बी एक रेखाखंड है। जरा खींचो, ए बी एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है, ध्यान देना, जिसके विपरीत दिशाओं में दो बराबर रेखाखंड ए एक्स बी वाई खींचा गया। भैया कह रहा विपरीत दिशा में, तो एक ऊपर एक नीचे, तो भैया इधर रखो ए एक्स, क्या हो जाएगा? ए एक्स। फिर दूसरा क्या है? बी वाई। तो भैया दोनों बराबर हो चाहिए, तो भैया ये बी वाई हो गया। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। फिर आगे पढ़िए सवाल। इस प्रकार खींचे गए हैं कि ए एक्स समांतर बी वाई, भैया ए एक्स के समांतर बी वाई, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। इसको ऊपर बढ़ा दिया जाए, इसको नीचे बढ़ा दिया जाए, तो ये समांतर दिखने लगेंगे। अब आइए, यदि ए बी और एक्स वाई एक दूसरे को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करें, क्या कह रहा है? ए बी तथा एक्स वाई एक दूसरे को, ए बी एक्स वाई एक दूसरे को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं,
तो डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एडीएक्स सर्वांगसम बीडी वाई सिद्ध करना है। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। देखिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले कुछ बोला है, देख लीजिए। इसमें सबसे पहले कहा है कि ax के बराबर आपका है by, ये दिया है। फिर आगे देखो क्या दिया है, फिर कह रहा है ax के समांतर by, ये दूसरी बात कह दिया। ab और y एक दूसरे को बिंदु d पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब लिखेंगे यहां सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए भैया क्या सिद्ध करना है जरा देख लो। पहला नंबर लिखिए, त्रिभुज ए डी एक्स सर्वांगसम त्रिभुज बी डी वाई। ठीक, फिर क्या दिया? दूसरा नंबर दिया है ए एक्स ए बी तथा एक्स वाई एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये देखो, ये सिद्ध करना है। बस अब क्या डालेंगे? उपपत्ति। देख रहे हैं, देखो दो चीज आपके किताब में दिया रहता है, फटाक से क्वेश्चन में दिया रहता है, आप वहां से नोट कीजिए। अब जो सिद्ध करना है थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। जो हल हो गया आपका सवाल, तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ज्यादा नहीं। आप देखिए कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम करना है? ये वाला त्रिभुज ए डी एक्स। और दिमाग क्या होता है, शॉर्ट वीडियो में देखने में ज्यादा लगाते हो और इसमें कम लगाते हो ना, तो उसे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए बचाए रखना है। इसको देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के, एडीएक्स तथा त्रिभुज बीडीवाई। पढ़ने वाला देखने लगते होंगे तो नींद आने लगती होगी, इसलिए शॉर्ट वीडियो जब देखते होंगे तो नींद नहीं आती होगी। इसलिए यहाँ दिमाग थोड़ा सा कम लगाइए, यहाँ ज्यादा शॉर्ट में, या तो शॉर्ट में कम लगाइए, इसमें ज्यादा लगाइए, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपको आने भी लगेगा। जरा देखिए, त्रिभुज एडीएक्स और त्रिभुज बीडीवाई, एडीएक्स और बीडीवाई। चलिए भैया इसमें सबसे पहले दिया क्या है, देखो समझो भैया। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है? ये भुजा दिया है। फिर बाद में ये भी कहता है कि दोनों समांतर हैं। तो भैया जब समांतर है तो ज कोण के बराबर, ज कोण का एक अंतर कोण से। तो भैया मिल गया एक भुजा एक कोण। एक चीज और ढूंढना है। अरे ढूंढक का तो नहीं है, इन सब लिखा है। देखो ये कोण के बराबर एक कोण क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। बस मिल गया तीन। तो देखिए दो कोण एक भुजा, तो पहले कोण लिखेंगे, फिर भुजा लिखेंगे, फिर कोण लिखेंगे। तो जरा देखो भुजा क्या लिखेंगे, कोण कौन सा लिखे? कोण सबसे पहले कौन सा कोण दिया था? ये दिया है, देखो कोण सबसे पहले हमारा दिया था। हाँ नहीं, देखो सबसे पहले हम यही वाला मानेंगे, एकांतर अंतःकोण वाला। तो लिखिए कोण ए एक्स डी, ए एक्स डी बराबर बी वाई डी। क्या लिखेंगे? बी वाई डी। ये क्या है? एकांतर अंतः कोण से। देखिए भैया यहां समांतर दिखाया गया इनको दोनों को, इसलिए आप ये कोण ले रहे हैं। अगर यहां समांतर ना दिया होता तो नहीं ले सकते थे, असंभव था। अब आइए एक भुजा, ये तो दिया ही है, ए एक्स बराबर बी वाई, ए एक्स बराबर बी वाई। तो ये भी आपका क्या है? दिया है। आप एक भैया अब ये बताएं शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण ए डी एक्स बराबर कोण बी डी वाई, कोण बी डी वाई। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, कोण के कारण।
तो इसका मतलब देखो क्या मिला, एंगल, फिर क्या मिला, साइड, फिर क्या मिला, एंगल से, यानी आप लिखेंगे यहां साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज एडीएक्स, एडीएक्स सर्वांगसम, त्रिभुज बीडीवाई, बीडीवाई। तो देखिए भैया ये सर्वांगसम कर दिया दोनों त्रिभुज। देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बराबर हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो चलिए भैया दूसरा क्या सिद्ध करना, तो पहला सिद्ध हो गया, दूसरा जरा देख लो, ए बी तथा एक्स वाई एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं, ए बी तथा एक्स वाई एक दूसरे को समविभाजित करते हैं कि नहीं। तो देखो भैया जब एक के बराबर एक कह चुके हो तो दादू ए डी बराबर बी डी भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर डी वाई भी लिख सकते हैं, क्यों, सीपीसीटी से। तो लिखिए ए डी बराबर बी डी क्या है, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, और dx बराबर dy क्या है, सीपीसीटी से। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो चलिए भैया जब इतना लिख दिए तो आप लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं इसलिए ए बी तथा एक्स वाई एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इति सिद्धम। आप लिख सकते हैं अतः, अतः ए बी तथा एक्स वाई एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं, इति सिद्धम, इति सिद्धम। आपका सवाल सिद्ध हो गया। ठीक, देखिए ऐसे आप लगाते हैं, देखिए कितना आसान सवाल था, नोट कर लीजिए। आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए देखिए आइएगा 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 9वां नंबर देखिए, देखिए सवाल 9वां क्या कह रहा भैया, ये सवाल है आपका। सबसे पहले चित्र बनाइए, देखिए ये है, और इसके बाद ये वाला हो गया, देखिए चित्र पी क्यू आर एस, और ये कोण के बराबर ये कोण दिया गया है, और ये कोण के बराबर ये वाला कोण दिया गया है। ये कोण का नाम 1 है, इस कोण का नाम 2 है, इस कोण का नाम 3 है, इस कोण का नाम 4 है। देखिए कोण का नाम भी दे दिया गया है। अब आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। नंबर कौन सा सवाल है, 9वां। सबसे पहले जो दिया उसे लिख दो फटाक से। दिया है कोण पी एस आर बराबर कोण क्यू आर एस। दूसरा क्या दिया है, कोण पी आर क्यू बराबर कोण दिया है क्यू एस पी। सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जरा देख लो। पहला नंबर है आपका पी एस बराबर क्यू आर। दूसरा नंबर क्या सिद्ध करना है, कोण आर पी एस बराबर कोण एस क्यू आर, ये सिद्ध करना है। चलिए भाई दो सिद्ध करना है इसमें। अब क्या डालेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति। तो चलिए उपपत्ति में क्या करते हैं, उपपत्ति। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज क्या लेंगे,
हमें देखो कहाँ है पीएस, पीएस जरा देखो, पीएस और क्यू आर ये है। इसका मतलब है पीएस के बराबर क्यू आर सिद्ध करना है। जरा ध्यान देना। आइए देखिए, अगर हम त्रिभुज कौन सा ले लिया जाए, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज के बराबर ये वाला त्रिभुज कर लें तो हमारे ये सिद्ध हो जाएगा। फिर दूसरा क्या सिद्ध करना है जरा ये भी देख लो। आर पी एस कहां लिखा है, आर पी एस यानी ये कोण के बराबर एस क्यू आर, एस क्यू आर तो भैया इसी त्रिभुज में दोनों मिल जाएगा। तो बस त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज पी आर एस तथा त्रिभुज पी आर एस और क्यू एस आर, क्यू एस आर में ध्यान देना। तो देखिए भैया जब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज के बराबर ये वाला सिद्ध करना है। तो जरा देखना ये वाला, जब जब ये वाला त्रिभुज लेंगे पी एस आर तो ये कोण, और जब त्रिभुज क्यू आर एस लेंगे तो ये कोण, इसका मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा। एक कोण मिल गया भैया। अब जरा देखो, अब जैसे ध्यान दियो, कोण एक के बराबर 2 है, कोण 3 के बराबर कोण 4 है, कोण एक के बराबर कोण 2 है, कोण 3 के बराबर कोण 4 है दिया है। तो आप यहां लिख सकते थे ऊपर कोण 1 के बराबर कोण 2 समीकरण 1 और कोण 3 के बराबर कोण 4 समीकरण सेकेंड। इसको लिख लो क्योंकि दिया ही था, नाम दे दिए थे कोण का। अब देखिए जरा, तो इसका मतलब है ये दोनों का योग, ये दोनों का योग, जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो इन दोनों का योग क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो दो कोण एक भुजा, एक भुजा क्या मिलेगी पी आर एस, तो आर एस भुजा, आर एस क्यू तब भी आर एस भुजा, तो ये क्या है उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक कोण लिखेंगे, तो कोण लिखेंगे, कोण देखना ये वाला जब त्रिभुज लेते हैं कोण क्यू आर एस तो ये वाला कोण, पी एस आर तो ये वाला कोण, तो लिखो कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस बराबर कोण पी एस आर, पी एस आर दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। और जो देखो ये आर एस क्या है अभी अभी बताए उभयनिष्ठ, तो आर एस बराबर आर एस क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्या लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब जरा देखो एक चीज अभी अभी बताए समीकरण 1 + 2 करने पर, तो लिखो इसके पहले एक सवाल इस तरह लगाए हैं, समीकरण 1 + 2 करने पर यानी 1 में 2 को जोड़ने पर, तो भैया 1 में 2 जोड़ो, ये दाएं को दाएं से बाएं को बाएं से कोण 1 + कोण 3 बराबर कोण 2 + कोण 4। तो देखिए भैया कोण 1 + कोण 3, कोण 1 + कोण 3 के स्थान पे पी आर एस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कोण पी आर एस बराबर कोण 2 + कोण 4, 2 4 के स्थान पे क्यू एस आर कर सकते हैं, क्यू एस आर। ठीक, ये भी आपका मिल गया। तो क्या मिला पहले एंगल, फिर साइड, फिर एंगल से त्रिभुज पी आर एस सर्वांगसम त्रिभुज क्यू एस आर। देखो भैया ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब ये जब सर्वांगसम हो गए तो आप लिख सकते हैं पी एस बराबर क्यू आर, पी एस बराबर क्यू आर, क्यों सीपीसीटी से। तो ये सिद्ध हुआ पहला आरपीएस, आरपीएस यानी ये कोण के बराबर एस क्यू आर ये वाला कोण। तो इसे देखिए ऊपर लिख दीजिए, नीचे न दिख रहा होगा तो देखो लिख देते हैं कोण, यानी आपका सिद्ध हो जाएगा कोण आरपीएस, आर ऊपर भी नहीं लिखता होगा, चलिए ध्यान देना यहां लिख दो कोण आर पी एस बराबर कोण एस क्यू आर, क्यों सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। तो आपका ए भी एक सिद्ध हो गया दूसरा वाला। तो इसका मतलब है ये पहला वाला सिद्ध हो गया और ये दूसरा सिद्ध हो गया।
क्यों? देखिए भैया सीपीसीडी से क्यों लिखते हैं? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की क्या होते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए भाई, समझ में आया हो? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, वो भी पढ़े। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगला भाग अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।